नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो यहाँ पे मार्केट सेट हो चुका है। निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन है और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा गैप डाउन है। सेंसेक्स यहाँ पर लगभग 200 पॉइंट का गैप डाउन दे रहा है। तो आज यहाँ पे समझते हैं चार्ट पे कि किस तरह से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, कल का चार्ट है। इस चार्ट में मार्केट कल 25,000 के ऊपर तो गया, बट वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया। ऊपर से सेलिंग प्रेशर फिर से आया और मार्केट में जितने भी बायर्स थे वो सब यहाँ पे बाहर हो चुके हैं। अब इन जगह पे और इस जगह पे यहाँ पे बायर्स होंगे जो मार्केट के इस मोमेंट को देख के अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड करे होंगे। तो हम इन बायर्स को टारगेट बनाने के लिए सेलिंग साइड का पोजीशन ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कल जो मूवमेंट आया था, तो जितने भी बायर्स यहाँ पे बैठे होंगे उन सारे बायर्स को मार्केट निकाल चुका है। तो यहाँ पे जितने भी बायर्स की पोजीशंस बनी थी वो सब बाहर हो चुके होंगे। अब जो डाउन साइड से बायर्स हैं जो वेट कर रहे हैं 25,000 के ऊपर जाने का, उन्होंने पोजीशन को फिर से बनाया। तो इन बायर्स को टारगेट किया जा सकता है और मार्केट में एक डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पे देखा जा सकता है। तो सेम एज इट इज चार्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी हम इन बायर्स को टारगेट करने का प्लान करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है और कुछ ग्रीन मूवमेंट हमको यहाँ पर दिख रहा है। ये अच्छा है। मार्केट हमको ऊपर मिलेगा तो सेलिंग साइड की पोजीशन बहुत अच्छे से बनाई जा सकती है। तो थोड़ा स्टेबल होने देते हैं, उसके बाद हम कहीं जाके ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपना ट्रेड बनाएंगे। पुट साइड की पोजीशन पे यहाँ पे काम करना चाहिए। बैंक निफ्टी में 600 का पुट ऐड करते हैं। सेंसेक्स में भी यहाँ पे 600 का पुट ऐड करते हैं और निफ्टी में यहाँ पे 25,050 का पुट ऐड करेंगे। तो यहाँ पोजीशन कंप्लीट हो चुकी है। हमने आज बायर्स को टारगेट बनाने के लिए सेल साइड का ट्रेड बनाया है। अब ये जो मोमेंट है डाउन साइड के लिए, ये यहाँ पर देखने लायक होगा, बिकॉज मार्केट अभी तीनों ही इंडेक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर 25,000 के ऊपर रुकने की कोशिश कर रहा है और बैंक निफ्टी में 54,500 के ऊपर रुकने की कोशिश कर रहा है। तो आइए चार्ट पर डिस्कस करते हैं कि ये बाइंग साइड की पोजीशन है वो किस लिए बनाई है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और खुलते से सपोर्ट लेके बाइंग करने लगा। अब यहाँ पर जब बाइंग होने लगी तो इन ब्रेकआउट्स के बाद में यहाँ पर बायर्स ही बैठने वाले होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 25,000 के ऊपर टारगेट करने के लिए बायर्स की पोजीशन बनना चालू हो चुकी होगी। तो इन्हीं बायर्स को टारगेट हम कर सकते हैं और एक ब्रेकडाउन का वेट यहाँ पर किया जा सकता है। जब यहाँ पर सारे बायर्स निकल जाएंगे और जब माहौल जब सेलिंग साइड का हो जाएगा तो उसके बाद हो सकता है मार्केट फिर से ऊपर साइड के लिए घूम जाए। तो ये सिंपल सा लॉजिक है इस ट्रेड को बनाने का। और यहाँ पर पोजीशन जो है कॉस्ट टू कॉस्ट ये भी चल रही है। कल मैं किसी कारण से वीडियो नहीं बना पाया था, सुबह एक ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए कल का ट्रेड मिस हो गया था। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और लॉस जो है थोड़ा सा बड़ा है। लॉस और प्रॉफिट तो चलता रहेगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप कंसिस्टेंटली अपने ट्रेड को सही ढंग से मैनेज करते हैं या नहीं। 2-3 ट्रेड हमारे इस मंथ में नेगेटिव गए हैं, बट ओवरऑल एमटीएम जो है मेरा वो अभी भी ग्रीन में बना हुआ है। तो यहाँ पर बात इतनी होती है कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहना चाहिए। अगर आप ट्रेड को सही से मैनेज करते हैं, लॉस को देखने के बाद काट देते हैं और प्रॉफिट देखने के बाद भी काट देते हैं, तो एट द एंड सिनेरियो प्रॉफिट में बन सकता है अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं। तो आज यहाँ पे मार्केट ना दो साइड का लग रहा था। 25,000 के नियर बाय था, तो मुझे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लग रही थी कि मार्केट हो सकता है कंटिन्यू ऊपर भी जाए या नीचे भी जाए। बट जिस तरह से चार्ट का स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी मुझे डाउन साइड की ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अच्छा काम कर रहा है। इसी रेजिस्टेंस में थोड़ा सा ब्रेकआउट आता चलेगा, बट उसके बाद में मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट दिखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में सेलर की पोजीशन जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होगी। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही बैठे होंगे। और सेंसेक्स में भी ये जो रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ मैंने, यहाँ पर आके मार्केट रुकने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी स्पेस है, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा और इसके हिसाब से पोजीशन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग ट्रेड करते करते ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे डिसीजन को आपके चेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अगर मान लो किसी का माइंडसेट होगा कि मुझे यहाँ पे सेलिंग करना है और ब्रेकआउट के बाद में फिर वो सोचेगा कि अरे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बनाया जा सकता है। तो ऐसे डिसीजन से ना आपको बचना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करो। बायर्स और सेलर्स को आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि किस तरीके से बायर्स और सेलर्स का मूवमेंट हुआ है, कौन यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में बैठा होगा, किसको मार्केट टारगेट कर सकता है। उस हिसाब से एक माइंडसेट बनाओ और उस एक माइंडसेट से पूरा चार्ट प्रिपेयर होने दो।
उसके बाद आप ट्रेड यहाँ पे बनाएंगे तो वो अगर सक्सेस होता है तो आपको बहुत खुशी होगी, और अगर वो गलत भी जाता है तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, आपको सिर्फ ये लगेगा कि ठीक है मार्केट थोड़ा अपोजिट गया है, नेक्स्ट टाइम हम इस पे और अच्छे से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन थोड़ी सी ग्रीन में आना चालू हो चुकी है और तीनों ही इंडेक्स थोड़ा सा डाउन साइड के लिए रेडी भी हो चुके हैं। कुछ रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है। आज यहाँ पर सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे को शिफ्ट हो गई है। तो अगर यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट सेंसेक्स में देखने को मिला तो हो सकता है कि प्रीमियम में काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और अगर सेंसेक्स की प्रीमियम चलती है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बना के देती है। यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट ये मुझे लगता नहीं ज़्यादा देर होल्ड कर पाएगा, बिकॉज जिस तरह से स्ट्रक्चर है इसको डाउन साइड आना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे चार्ट ना बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी में जो चार्ट बना हुआ है वो एग्जैक्टली क्लोजिंग पॉइंट का सपोर्ट ले रहा था। तो या तो यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आएगा या धीरे धीरे करके ऊपर जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी देर से यहाँ पे कंसोलिडेट है। और यहाँ पर बैंक निफ्टी की प्रीमियम हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी की प्रीमियम में हमको ज़्यादा मूवमेंट दिख नहीं रहा है, बहुत कम मूवमेंट है। यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स ही हैं थोड़ा सा जो प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से मूवमेंट हमको डाउन साइड के लिए मिलता है तो वो काफ़ी शार्प देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी को 500 के नीचे थोड़ा सा स्पीड से आना चाहिए तो हम अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे, बिकॉज सेंसेक्स भी काफ़ी देर से क्लोजिंग पॉइंट को यहाँ पर होल्ड कर रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ बायर्स की पोजीशन बन रही होगी कि मार्केट जो है ऊपर साइड जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो काफ़ी देर से मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है और वो एग्जैक्टली 500 का सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है और ऑलमोस्ट 600 को क्रॉस करके 620 के नियर बाय अगर होल्ड करने लगता है तो फिर इस ट्रेड को होल्ड करने का मतलब नहीं है, बिकॉज फिर यहाँ पर निफ्टी भी जो है निफ्टी 25,000 के नियर बाय आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर कुल मिला के सेलर्स को टारगेट किया जा सकता है और फिर मार्केट ऊपर के लिए निकल सकता है। तो यहाँ हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट दिखा रहा था यहाँ तक जब डिप आया था। तो बैंक निफ्टी तो थोड़ा मूवमेंट नहीं दे पा रहा था, बट फिर भी हमको लगभग 7,000 समथिंग का प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट में दिखाया था। बट ये जो रिट्रेसमेंट आ रहा, इस रिट्रेसमेंट में थोड़ा प्रॉफिट कम कर रहा है और बैंक निफ्टी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दे रहा। अगर ये रेड कैंडल बन भी रही है ना तो यहाँ पे मूवमेंट बैंक निफ्टी में बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इन लेवल्स को ध्यान रखेंगे और अगर 25,000 और 620 के नियर बाय दोनों इंडेक्स पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमको ट्रेड कट करने का सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना ट्रेड काट लेते हैं। यहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट दे पाएगा, बिकॉज बैंक निफ्टी कंटिन्यू ऊपर ही होल्ड कर रहा है और इसकी प्रीमियम में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स में काफ़ी अच्छा हमको मूवमेंट दिख रहा था, प्रीमियम में हमको प्रॉफिट भी दोनों सेगमेंट में अच्छा दिख रहा था। बट बैंक निफ्टी जिस तरह से होल्ड कर रहा है ऊपर, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अब बहुत मुश्किल है कि ये डाउन साइड कंटिन्यू आ पाए या फिर काफ़ी देर लगा देगा। तो तब तक प्रीमियम भी सेंसेक्स की हो सकता है गल जाए, बिकॉज आज उसकी एक्सपायरी है। तो यहाँ पे चार्ट में अब बहुत ज़्यादा रिस्क बनी हुई है। अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर निकलता है तो निफ्टी 25,000 का ब्रेकआउट भी कर सकता है और फिर हम यहाँ पे ज़बरदस्ती लॉस देखें वो सही नहीं रहेगा। इसलिए मैंने अपने ट्रेड को काट दिया, बिकॉज इस जगह तक आते आते निफ्टी में और बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में हमको 7,000 समथिंग का प्रॉफिट दिखा रहा था। यहाँ से ये रिट्रेसमेंट ठीक है, थोड़ा चलता हम झेल लेते, बट बैंक निफ्टी कंटिन्यू ऊपर होल्ड करने लगा, निफ्टी भी जो है अब ऊपर होल्ड करने लगा है। तो यहाँ से हो सकता है कि ये बाइंग साइड का मूवमेंट यहाँ पर कंटिन्यू करे और हमको कुल मिला के सिर्फ लॉस ही इंक्रीज होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ट्रेड को काट दिया है। तो दोस्तों ये था आज का ट्रेड जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। ऐसे ही डेली लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल के ट्रेड में। नमस्कार।